जब चेक किया तो मेरी काफ़ी सारी डमी साइंस थी जो उन्होंने कॉरम बना के कॉरम पेश किया है रीडेवलपमेंट के लिए। तो ये बिल्डिंग ने जो काम किया है मेरी डमी साइंस करके ये, और पुलिस में मैंने इस कल का शिकायत दर्ज की है। जो गलत काम हो रहा है वो होने नहीं देंगे और अपना हक है, हम अपना हक लेके रहेंगे, किसी से हम ज़्यादा नहीं मांग रहे। महालक्ष्मी सेल्स, शिवाजी चौक, उल्लासनगर। उल्लासनगर में इलेक्ट्रॉनिक्स का वन स्टॉप स्टोर, जहां पर आपको मिलती हैं बेस्ट डील्स। एयर कंडीशनर्स, एयर कूलर्स, सिंगल एंड डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स, एलईडी टेलीविजन्स, सेमी एंड फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स, डीप फ्रीजर्स एंड वेजी कूलर्स। सबसे बेस्ट डील, सबसे लोएस्ट दाम और लोन एंड इजी ईएमआई अवेलेबल। बस आइए और गर्मियों के इन दिनों में अपने घर के लिए ले जाइए बेहतरीन कंज्यूमर अप्लायंसेस। महालक्ष्मी सेल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, ऑपोजिट आरकेडी कॉलेज, शिवाजी चौक, उल्लासनगर 3। और बार लेते हैं मुलाकात रवि अरोड़ा जी के साथ। हमने पिछले हफ्ते एक न्यूज़ दिखाई थी, एक रीडेवलपमेंट को लेके एक प्रोजेक्ट जिसके अंदर रवि जी ने बिल्डर से बैंक गारंटी मांगी थी। तो आज लेते मुलाकात, पूछते एक हफ्ता हो गया, आखिर वो जो आपका जो रीडेवलपमेंट का जो आपकी बिल्डिंग थी जी, वो बिल्डिंग का आखिर वो मैटर कहाँ तक पहुँचा? फिर आपको इस विषय में आपको क्या कहना है, क्या कहेंगे इस विषय के ऊपर? सर मैंने अपने सोसाइटी से मिनट्स की कॉपी और बाकी के जो ऑडिट रिपोर्ट्स हैं वो मैंने उनसे मांगे, उनने मुझे प्रोवाइड किए। उनमें से मैंने जब चेक किया तो मेरी काफ़ी सारी डमी साइंस थी जो उन्होंने कॉरम बना के कॉरम पेश किया है रीडेवलपमेंट के लिए। तो ये बिल्डिंग ने जो काम किया है मेरी डमी साइंस करके ये, और पुलिस में मैंने इस कल का शिकायत दर्ज की है और उस शिकायत पे पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की है और चेयरमैन और सेक्रेटरी से उन्होंने स्टेटमेंट लिया है, जवाब लिया है, और उनका जवाब मुझे अभी तक संतुष्ट नहीं लग रहा है और आगे मुझे लग रहा है कि पुलिस इस पे इन्वेस्टिगेशन करेगी। यानी कहीं ना कहीं जो आपकी साइन जो बिल्डिंग वालों ने, यानी नेचुरल बात है कि उसके अंदर चेयरमैन और सेक्रेटरी का सबसे बड़ा रोल होगा जी, जैसे पिछली बार भी आपने आरोप लगाए थे उनके ऊपर जी। तो कहीं ना कहीं यानी आपको पता ही नहीं है कि आपकी सिग्नेचर उन्होंने कर दी। सर मैंने आज तक कभी 2022 से लेकर 2024 तक कोई भी मैंने सोसाइटी की मीटिंग अटेंड नहीं की है और उसके बाद भी उन्होंने 4 से 5 बार मेरी नकली साइन करके, डुप्लीकेट साइन करके उन्होंने पूरा कॉरम बनाया हुआ है। यानी ये तो सीधा सीधा फ्रॉड है, सरासर फ्रॉड है। और इसकी मैंने शिकायत की है पुलिस स्टेशन में और मुझे अपने पुलिस स्टेशन और पुलिस डिपार्टमेंट से और अपने न्यायालय से पूरा विश्वास है कि इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और इनके ऊपर एफआईआर दर्ज होगी सेक्रेटरी और चेयरमैन के खिलाफ, और इनको एफआईआर करके जल्द से जल्द हिरासत में लिया जाएगा और मुझे पूरा न्याय मिलेगा इस बात का। अभी जो आपकी मांग थी, पिछली बार आपने कहा था कि आपका 300 स्क्वायर फीट का आपका दुकान है जो आपको 180 स्क्वायर फीट दिया जा रहा है जी। तो कहीं ना कहीं जो ये डमी साइन करके जी, और आपको इस प्रोजेक्ट से दूर रखने का प्रयास करिए, यानी आपको पता ही नहीं है आपकी सिग्नेचर लेना कारण क्या है कि आपने ऑब्जेक्शन डाला था कि आपको बैंक गारंटी चाहिए, ये सब चाहिए, उसके बाद इन लोग ने अलग से पत्ता खेला और कहीं ना कहीं आपको साइड करके, यानी सीधा सीधा वो बिल्डर है उनको सीधा ओपन में सपोर्ट किया जा रहा है। जी देखिए, मुझे काफ़ी विन विन जगह से पॉलिटिकल प्रेशर आ रहा है और काफ़ी अलग लोगों से प्रेशर आ रहा है कि आप पुलिस में कंप्लेंट न करें और न्यायालय में न जाएं और आके हमारे से आप सेटलमेंट करें। अच्छा, किस प्रकार की सेटलमेंट? आपको जितना स्क्वायर फीट चाहिए, आपकी जो मांग है हम आपकी मांग पूरी करते हैं, पर आप बिल्डिंग में ये बैंक गारंटी का जो क्लॉज है वो न लाएं। पर मैं बैंक गारंटी इसके लिए मांगता हूँ क्योंकि अगर ये बिल्डिंग आगे पूर्ण विकास के लिए जाएगी तो ये आगे पूर्ण विकास पूरा होगा कि नहीं, ये मेरा सवाल है। सवाल क्यों है? अगर बैंक गारंटी होगी तो सारी बिल्डिंग को सिक्योरिटी मिलेगी कि आगे उनको टाइम के अनुसार उनको पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट करके मिलेगा। यानी कहीं ना कहीं देखिए, आज उल्लासनगर के अंदर एक रीडेवलपमेंट का एक चलन चालू है जी। यानी अगर इस प्रकार की अगर बातें होगी जी, यानी जो फ्लैट धारक है जी या कोई दुकानधारक है जी, अगर उनको गुमराह किया जाएगा जी, गुमराह करके इस प्रकार की साइन लेके और बिल्डर्स लोग अपनी मनमानी करके, या नहीं तो कहीं ना कहीं ऐसे नहीं करा कि भाई सीधा सीधा आपका दुकान हड़प करने का प्रयास हो रहा है। सर ऐसा है कि ये हमारी जो बिल्डिंग में जो इतने पढ़े लिखे लोग हैं, हाँ। कोई डॉक्टर्स हैं, कोई डीन्स हैं,
कोई एडवोकेट्स हैं, कोई कॉर्पोरेट्स में काम करते हैं। इतने पढ़े लिखे लोग हमारे बिल्डिंग में सोसाइटी में रहते हैं, पर आंखों में उनके पट्टी बंधी हुई है। अनपढ़ लोगों के हाथ में जो चेयरमैन है, उनको अपना नाम तक लिखने नहीं आता, वो चेयरमैन है और उनके हाथ में बिल्डिंग सौंप दी गई है। और बिल्डिंग के जो चेयरमैन सेक्रेटरी हैं वो बिल्डर द्वारा कंप्लीटली बिक चुके हैं और साथ में 78 परिवारों को रोड पे भीख मांगने के लिए छोड़ा जा रहा है। हम जो 4-5 लोग हैं, ठीक है, उनके खिलाफ हम जो भी है, जो गलत काम हो रहा है वो होने नहीं देंगे। और जो लीगल वे से तरीका है वो लीगल वे से ही हम बिल्डिंग को रीडेवलपमेंट करने देंगे और पूर्ण विकास होगा अच्छी तरह और सबको न्याय मिलेगा। मेरा कहना ये है, आप अपने हक की लड़ाई लड़ो। अपनी हक की लड़ाई लड़ने के लिए किसमें शर्म नहीं आनी चाहिए और किसी सामने झुकना नहीं है। अपना हक है, हम अपना हक लेके रहेंगे, किसी से हम ज़्यादा नहीं मांग रहे और न कि हम किसी से कम लेंगे। सभी शहरवासियों को कहना चाहूँगा कि आप जिस भी बिल्डर से आप रीडेवलपमेंट की बात करते हो तो पहले उसका इतिहास निकालिए कि उसने कितनी बिल्डिंग उन्होंने कंप्लीट की अभी तक, उल्लासनगर में उनका रेपो क्या है, उनकी पोजीशन क्या है। वो सही माने में आपको फ्लैट बना के देंगे रीडेवलपमेंट में, या तो खाली आपको जासा दे रहे हैं। ऐसे काफ़ी बिल्डर्स उल्लासनगर में हैं जो खाली टोकन देते बाद में, उसके बाद में लोगों को परेशान किया जाता है और वो बेचारे भाड़े पे ही रहते हैं। तो इस प्रकार की बातों से अपने आप को बचाना होगा।